So good morning my dear student. Today we are going to start one new topic of the geometry chapter number 6 ट्रायंगल। और आज हम लोग सबसे पहले दो थ्योरम की बात करेंगे। पहली थ्योरम है आपकी द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। छोटी क्लास से आप पढ़ते जा रहे हो कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक, आज हम लोग प्रूव करेंगे कि 180 डिग्री कैसे होता है। बात आई समझ में। फिर दूसरी थ्योरम है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। आज हम लोग उसको भी प्रूव करेंगे। तो जैसे बात करें ट्रायंगल के, तो इसके पहले का जो प्रीवियस नॉलेज है वो आपको आना चाहिए। 7th क्लास तक आपने जो भी ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, स्केल इन टाइप ऑफ द ट्रायंगल्स मालूम होने चाहिए। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। मीडियंस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट होनी चाहिए। मीडियन क्या है, आर्थो सेंटर क्या है, सरकम सेंटर क्या है किसी भी ट्रायंगल का, ये सभी डेफिनेशंस आप एक जगह कॉपी में बनाइए सबसे पहले, और वो सभी डेफिनेशंस को आप लिखिएगा। ठीक, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केल इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है ना। और फिर डेफिनेशन लिखिए, मीडियन की डेफिनेशन क्या है, सरकम सेंटर क्या होता है, आर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सर्किल क्या होता है। तो ऐसे जितनी भी डेफिनेशन इस तरीके की हैं आप उनको एक जगह कंपाइल के लिए कलेक्ट करिए और लिखिए। देन वी स्टार्ट ट्रायंगल। तो जैसे पहली थ्योरम है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, प्रूव करना है। तो देखो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। वी लेट वन ट्रायंगल इज ए बी सी, ध्यान से देखना है। तो क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है कि ये देखिए ये एंगल क्या है, इसको हमने लेट कर लिया 1, दैट इज ए 2 एंड दैट इज ए 3। तो हम लोग क्या प्रूव करने वाले हैं, टू प्रूव दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक, अब देखिए इस प्रूव करने के लिए हमें प्रीवियस जाना होगा। प्रीवियस हमने लोगों को क्या क्या पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा, अल्टरनेट एंगल पढ़ा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ी हैं। तो उसकी हेल्प लेनी होगी। तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि वी ड्रा वन पैरेलल लाइन, एक हम लोग पैरेलल लाइन XY ड्रा करेंगे। XY लाइन, वी ड्रा वन पैरेलल लाइन विच आर पैरेलल टू BC। ये कंस्ट्रक्शन हो गया आपका। कंस्ट्रक्शन क्या किया कि ड्रॉ XY पैरेलल टू BC। BC के पैरेलल हम लोगों ने एक XY लाइन ड्रा की, और इस एंगल को हम लोगों ने लेट कर लिया, ये 4 है और ये एंगल 5 है। अब देखो प्रूफ हम लोग क्या करेंगे इसमें, प्रूफ। तो प्रूफ क्या हो रहा है कि देखिए एंगल 4 और एंगल 1 क्या है, ध्यान से देखो। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1, वाई अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, है ना, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देखिए अगर पैरेलल नहीं होगी तो अल्टरनेट एंगल कभी इक्वल नहीं होंगे। ये इक्वल एक ही कंडीशन में होते हैं जब दो लाइनें क्या हो, पैरेलल हो। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2, और सेम रीजन इसमें भी होगा, 5 और 2 इक्वल हो गए। यहां तक समझ में आया। अब देखिए अगर हम बात करें एंगल XAC की, ध्यान से देखो, एंगल XAC और प्लस एंगल YAC, तो ये किस तरीके के एंगल हैं दोनों, तो आप बोलोगे ये दोनों लीनियर पेयर हैं। एक एंगल ये, एक एंगल ये, क्योंकि XY क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल हैं ये दोनों, तो ये दोनों क्या बोले जाएंगे, लीनियर पेयर। इसका मतलब इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। ये चीज समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए XAC यानी XAC को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 + 3 लिखा जा सकता है। तो इसको लिख देते हैं एंगल 4 + एंगल 3, और YAC एंगल 5 है, इक्वल टू 180 डिग्री।
अब देखिए एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 1 के, एंगल 3 अपनी जगह रहेगा, एंगल 5 किसकी जगह एंगल 2 आ जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो गया 180। और आप इनको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ दे दो तो आप यहाँ रीजन लिख सकते हो क्या कि फ्रॉम फर्स्ट। अब इसको अरेंज कर दो तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री। और हम लोगों को यही प्रूव करना था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। आया समझ में, ठीक। सो कम टू नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6.8। देखिए इसमें कह रहा कि इफ अ साइड ऑफ द ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। शॉर्टकट में हम लोग इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो कैसे क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल, आप कोई भी एक ट्रायंगल बनाइए ABC और उसकी किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर दें, किसी भी साइड को। तो मैंने यहाँ BC साइड को अगर प्रोड्यूस कर दिया कहाँ तक D तक, तो जो ये एंगल है यानी कि एंगल ACD है ना, वो अपने अपोजिट इंटीरियर, अपने जो इंटीरियर है ना उसके अपोजिट जो दो एंगल है उनके सम के इक्वल होगा, ठीक। तो हम लोगों को प्रूव क्या करना है, इसमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ACD इक्वल टू है एंगल A प्लस एंगल B के, ठीक। देखिए यहाँ एक चीज और आपको सिखा दें कि मैं कहीं कहीं देखो ये नाम लिखा 3 लेटर लेके लिए और यहाँ सिंगल लिखा, तो देखो इसलिए आप इस तरह इसको एंगल C नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग एंगल C नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि C पॉइंट पर दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये देखो इस तरफ है एक्यूट, एक ऑब्ट्यूस है। तो कहने का मतलब एक पॉइंट पर अगर दो एंगल बन रहे हैं तो उसको सिंगल नाम से डिनोट नहीं करेंगे, उसको पूरा कंप्लीट नेम लिखेंगे, ACD लिखें या DCA लिखें। लेकिन यहाँ पर B पॉइंट पर केवल एक ही एंगल को दिखा रहा है, यहाँ पर भी एक सिंगल एंगल दिखा रहा है, तो हम लोग इसको A और B इस तरह लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पूरा कंप्लीट नेम भी लिख सकते हैं कि एंगल A को लिखना है तो BAC और B को लिखना है तो ABC भी लिख सकते हैं। अब देखो इसमें मुझे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, सिंपल सा आपको A और B लिखा रहने दीजिए, और चाहे तो आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं या बना रहे हैं तो ऐसे हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए बिना 1 2 3 के, ठीक। तो ध्यान से देखो कि एंगल ACD और प्लस एंगल ACB ये दोनों कैसे एंगल हैं, तो आप कहोगे ये दोनों लीनियर पेयर हैं, है ना। तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये क्या है, लीनियर पेयर, ठीक। ये चीज समझ में आई, ये लीनियर पेयर है, ये इनका सम 180 डिग्री है। तो ये एक कंडीशन हम लोगों को यहाँ पे पता हो गई। अच्छा अब दूसरी एक कंडीशन में चलते हैं, ये अगर इसको फर्स्ट नंबर दे दीजिए आप। अब देखिए ये हम लोगों ने क्या सीखा पहले से कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB ये कितना होगा, तो कहेंगे 180 डिग्री। क्यों? अरे अभी हम लोगों ने भाई किया क्या, थ्योरम 6.7 में, 6.7 यही तो था, ठीक। अब यहां से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं एंगल ACB की। तो ACB इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस एंगल A माइनस एंगल B। ये हो गई सेकंड नंबर इक्वेशन है, वो कितने सिंपल तरीके से प्रूव हो रहा है, ठीक। समझ में आया। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि अगर मैं सेकंड से ACB की वैल्यू को फर्स्ट में रख दूं तो मैं यहां लिख दूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। अब देखो ये बन गया एंगल ACD और ACB की वैल्यू क्या है 180 माइनस एंगल A माइनस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखो दोनों साइड से 180 180 कैंसिल हो गए, क्लियर। और बचा क्या हमारे पास ACD, और इन दोनों को ले जाइए राइट साइड में तो क्या आएगा एंगल A प्लस एंगल B। तो हम लोगों को यही देखो प्रूव करना था, तो हम लिख सकते हैं ना हेंस प्रूव्ड, ठीक, सिंपल। तो ये दो थ्योरम है इस एक्सरसाइज के लिए, और बहुत अच्छे से मैं समझता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो कम टू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, और ये आपकी एक्सरसाइज है 6.3।
6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक फिगर ऑलरेडी गिवन है आपके क्वेश्चन में, जिसमें एंगल भी ये दो दिए गए और फाइंड आउट द पी आर क्यू मीन्स दिस एंगल यू विल फाइंड आउट। अब देखो ध्यान से देखो ज्योमेट्री में करने, मैंने पहले भी बताया था कि ज्योमेट्री अगर आपको आती है तो आप समझ लो मैथ्स के शहंशाह हो, यानी कि ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से हो। 9th में जितनी आपको ज्योमेट्री पढ़नी उतनी फिर आगे आपको मिलेगी नहीं, इसलिए 9th में ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़िएगा और वाई एंड हाउ के साथ पढ़िएगा, वाई एंड हाउ के साथ। अगर ये दो वर्ड आप पूरी मैथ्स में लेके चलते हो तो आप मैथ आपकी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी और हारना नहीं। ज्योमेट्री दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखो ये एंगल निकालना है, तो पहले से ध्यान से देखो इस एंगल को लाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो कोई इस एंगल को, जैसे हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी, अगर थ्योरम को दिमाग में रन करा रहे हो तो अभी हम लोगों ने एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसमें देखो ये इस साइड प्रोड्यूस की गई लाइन, तो ये जो एंगल है ना वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर मैं ये बोलूँ ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो मुझे इसमें y की जरूरत पड़ेगी, तो y कहाँ से निकलेगा, इन दोनों एंगल के सम करने से, ठीक है ना। जब मुझे y मिल जाएगा तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि x प्लस वाई कितना है 110। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन को देखकर, चाहे वो 2 पेज का हो, चाहे 1 पेज का हो या 3 पेज का सलूशन हो, वो पूरा का पूरा सलूशन आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है। दैट इज द मैथ्स, ठीक है ना। एक अच्छी मैथ ये होती है, और एक अच्छा मैथ्स स्टूडेंट कभी झूठ नहीं बोलता, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले अगर आप कभी झूठ बोलते हो तो छोड़ दीजिएगा, तभी आपको मैथ आएगी। तो देखते हैं क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले अपना काम क्या है, y को निकालना। तो y क्या है, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल एस पी आर, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इन दोनों एंगल की, ठीक। और ये दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। और ये आपने y लेट कर रखा था, ये एंगल है आपका 135 इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 135, तो माइनस कर दीजिए तो 5, और ये कितना आ गया y की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, ठीक। तो ऐसे हमको y मिल गया। अब देखिए हम लोग कह सकते हैं ना कि वी नो x प्लस वाई इक्वल टू 110 डिग्री y। तो आप लिख सकते हैं यहां पर थ्योरम 6.8, यही तो थी थ्योरम नंबर याद है ना 6.8। या आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ऐसे लिखना है। तो आप याद रखो थ्योरम 6.8, ये ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। अब वैल्यू रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा 45 इक्वल टू 110, देन x इक्वल टू 110 माइनस 45। तो भैया जल्दी से काउंट कर लो कितना आ जाएगा, ये 5 और 10 में 6, तो 65 डिग्री एंगल होगा। सो देयरफॉर एंगल, देखो x तो दिया नहीं गया था क्वेश्चन में, तो जिसमें पूछा गया वो आपको लास्ट में लिखना है, PRQ इक्वल टू 65 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? तो ऐसे करना है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फिगर आर डी इसमें भी गिवन है और इसमें एंगल आपको दिए गए x और y एंगल आपको मालूम है, और OY या y और z क्या है, एंगल बाइसेक्टर आप लोग जानते हैं। किसी भी एंगल को जो 2 पार्ट में डिवाइड करती है लाइन, है ना, 2 इक्वल पार्ट, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, उसे हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। और फाइंड आउट OZY, यानी OZY यानी कि ये एंगल आपको निकालना है। अगर मैं इसको बोलूं कि x निकालना है और ये एंगल आपको y निकालना है, ठीक, इतना आपको पता करना है। तो देखो अब शुरुआत कहाँ से करें। बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि सर शुरू नहीं कर पाते, हम स्टार्टिंग कहाँ से करो क्वेश्चन की। तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग हमेशा जो हमसे पूछा जा रहा है वहाँ से शुरू करो। जैसे यहाँ पूछा गया OZY, तो देखो OZY यानी ये एंगल निकालना है, ठीक। अब हमने सबसे पहले इसको पढ़ा, तो ये एंगल निकालना, और ये क्या है, इस पूरे का हाफ है। तो अगर मुझे ये पूरा एंगल पता चल जाए
तो मैं आसानी से x की वैल्यू को बता सकता हूं। तो देखो अपने आप आपकी लिंक बन गई। क्या लिंक बनी कि सबसे पहले मुझे इस पूरे एंगल को पता करना है, और इस एंगल का नाम क्या है, z। इस पूरे एंगल का नाम क्या है, z, या आप कह सकते हैं ना कि x z y आपको फाइंड आउट करना है। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले, और उसको हम लोग निकाल भी सकते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल का एक एंगल है और ट्रायंगल के दो एंगल ऑलरेडी हमको मालूम है। तो शुरुआत कैसे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, जिसमें आप काम करें, क्योंकि इसमें दो ट्रायंगल हैं, एक तो आपको ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स प्लस एंगल y प्लस एंगल z। अब आप ये सोच रहे हो सर ने कहा था कि यहाँ अगर एक से अधिक एंगल होंगे तो आप सिंगल नाम नहीं लिख सकते। तो किस कंडीशन में लिख सकते हैं, जब मैंने पहले ही इंडिकेट कर दिया कि हम किस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, एक्स वाई जेड में लिख रहे हैं, इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। तो इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री, और रीजन क्या हो जाएगा, थ्योरम 6.7 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब देखिए आपको x फाइंड आउट करना है, y हमको मालूम है 54 है, और सॉरी x हमको मालूम है 62 है, और z हमको फाइंड आउट करना है इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल z इक्वल टू 180 माइनस, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 2 6 6 और 5 11, तो माइनस कर देंगे तो 4 और 7 माइनस 1 दैट इज 6। तो ये आ गया 64, यानी एंगल Z की वैल्यू कितनी है, 64 हो गई। ठीक, तो अब हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि एंगल OZY क्या होगा। देयरफॉर एंगल OZY इक्वल टू हाफ एंगल Z, सो 1/2 इंटू 64, सो देयरफॉर एंगल OZY इक्वल टू 32 डिग्री। ये हो गया, एक आंसर आ गया आपका। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे किसमें, इस y के लिए। अब y के लिए कौन सा ट्रायंगल है ये, अब देखो ध्यान से, इस एंगल को निकालने के लिए मुझे ये एंगल तो पता है ना, लेकिन ये एंगल मुझे नहीं पता है। तो इस एंगल को हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, ये भी तो क्या है, इसका बाइसेक्टर है। तो देखो कैसे, सो एंगल OYZ पहले हम लोग निकाले, ये क्या होगा, हाफ एंगल y के होगा, और हाफ एंगल y कितना है 54, तो एंगल OYZ इक्वल टू कितना है 227 डिग्री आ गया। ठीक, अब हम लोग कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल OYZ में देखो काम करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल OYZ एंगल OYZ प्लस एंगल YOZ प्लस एंगल OZY इक्वल टू 180 डिग्री, थ्योरम 6.7। ठीक, ये समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। OYZ की वैल्यू, OYZ कितना निकला, हम लोगों ने निकाला OYZ 27, तो 27 डिग्री प्लस YOZ, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, प्लस OZY, तो OZY कितना निकाला 32 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल YOZ इक्वल टू 180 माइनस, ठीक है ना, 59 ही आएगा ना। ठीक, 7 2 3 2 5, अब इनको माइनस करेंगे तो 1, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा 7 माइनस 5 2, तो ये आ गया 125। तो ऐसे आपका दूसरा पार्ट भी आ गया। ठीक, तो ये दो आपके आंसर आ गए, सिंपल था क्वेश्चन। ठीक, याद रखना। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी फिगर गिवन है, और इसमें आपको गिवन है कि AB और DE ये दोनों पैरेलल गिवन है। ये आपका गिवन में सब है, ये चीज़ें आपको गिवन है क्वेश्चन में, और ये प्रूव करना है, फाइंड करना, सॉरी टू फाइंड, प्रूव नहीं, ये फाइंड करना है।
तो ए बी डी के पैरेलल है, ये दो एंगल आपको मालूम है, डी सी ई। तो मेन पॉइंट पर आएंगे, हमने क्या कहा स्टार्टिंग कहाँ से करना है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, डी सी ई। तो पहले देखते हैं भैया डी सी है कहाँ, डी सी ई यानी ये एंगल है। तो ये एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, ये एंगल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको ये दोनों एंगल और भी मालूम होने चाहिए। यानी ये एक ट्रायंगल बना रहा है, ट्रायंगल के जब तीनों एंगल पता होंगे तो मैं किसी दो एंगल अगर पता होंगे तो मैं एक थर्ड एंगल को फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे एक एंगल केवल मुझे मालूम है, ये फाइंड आउट करना है। अगर ये मुझे मालूम हो जाए तो मैं आसानी से इस एंगल को फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब इस एंगल को निकालने के लिए इसकी हेल्प लेंगे, क्यों, क्योंकि ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, और ये दोनों अगर लाइन पैरेलल है तो ये कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक, तो हम लोगों की शुरुआत मिल गई, कहाँ से होनी है कि एंगल डी ई ए, ध्यान से देखो मैंने सी नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा डी ई ए, क्योंकि हम इससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। हमारा तो मकसद ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन है अभी, तो हम इसी का नाम लेके चलेंगे। डी ई ए इक्वल टू एंगल बी ए ई। बात आ गई समझ में। तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो लाइनों के बीच का अल्टरनेट एंगल्स है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो बी ए ई मुझे मालूम हो गया कितना, 35 डिग्री। अब मैं डी ई ए को क्या लिख सकता हूँ, आर लिख के ओ आर, और डी ई ए का नियम हम चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं डी ई सी भी कह सकते हैं, इक्वल टू क्या, 35। दिस इज ए फर्स्ट कंक्लूजन आ गया। ठीक, बात आ गई समझ में। दैट वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ इन ट्रायंगल डी सी ई, नाउ वी डिस्कस इन ट्रायंगल डी सी ई। और डी सी ई की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं शॉर्ट में डी प्लस ई प्लस एंगल सी। तो सी ऐसा करते हैं, सी पूरे को हम पूरे ही नाम लिख देते हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एंगल क्या है, ये सी डी ई है प्लस एंगल डी ई सी और प्लस एंगल डी सी ई। कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि हमारी थ्योरम कहती है, कौन सी, 6.7 कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। नाउ यू पुट द वैल्यू सी डी की वैल्यू 53 है, डी ई सी फाइंड आउट करना है, नहीं सॉरी डी ई सी तो हमने निकाल रखा है 35 है, हमको डी सी ई पता करना है, डी सी ई और इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। नाउ एंगल डी सी इक्वल टू हाउ मच, सो 180 माइनस, इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा, 88 आ गया है ना। तो एंगल डी सी ई की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से माइनस कर लो। तो 88 को माइनस करेंगे तो आएगा 92 डिग्री। ठीक, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। स्टार्टिंग में क्या निकालना है, एस क्यू टी। तो ढूंढिए फिगर में एस क्यू टी कहाँ, देखिए एस क्यू टी यानी कि ये एंगल मुझे दिख रहा है, इस एंगल को मुझे पता करना, लेकिन ये एंगल मैं तभी निकाल सकता हूं जब मुझे ये एंगल पता होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले मेरी तलाश इसको छोड़कर इसके लिए होगी, इससे तो बाद में निपटेंगे, पहले मुझे ये पता करना होगा। और ये एंगल कैसे निकल सकता है, ये एंगल तभी निकल सकता है जब मुझे ये एंगल मालूम होगा। क्यों, क्योंकि इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब मैं इसको छोड़कर पहले मैं इसको पता करूंगा। अब इसको पता करने के लिए देखो ये क्या है, एक ट्रायंगल है पी आर टी, उसका एक एंगल है ये, और दो एंगल इसके मालूम है, इसका मतलब मैं इस एंगल को निकाल सकता हूं। मिल गई ना, स्टार्टिंग मिल गया मुझे, यहां से मुझे स्टार्ट करना होगा क्वेश्चन। तो क्या मैं लिखूंगा, इन ट्रायंगल पी आर टी, ठीक है ना, समझ में आ रहा। सो एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। वाई थ्योरम 6.7। तो देखिए एंगल P की वैल्यू गिवन है कितना, 95 है ना। वन सेकेंड आई विल चेक, हाँ यस 95 इज गिवन, आई थिंक 45 ना, दैट इज 95।
So that is a 95 degree plus 40 degree and angle PTR equal to 180 degree. So angle PTR equal to 180 माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 135 और माइनस कर दीजिएगा तो 45 डिग्री आ गया PTR। अब देखिए मुझे PTR पता हो गया 45 है। अब मैं आसानी से क्या बता सकता हूं कि एंगल चेन से है ना, चेन के थ्रू देखो मैंने बोला था ना इसको निकालने के लिए इसकी जरूरत और इसको निकालने के लिए इसकी जरूरत। अब ये मिल गया तो वापस भी उसी रास्ते से आ जाओ। एंगल STQ एंगल PTR Y तो आप यहां लिख दोगे वर्टिकली अपोजिट, ठीक है ना, ये वर्टिकली अपोजिट है इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। तो कितनी वैल्यू आ गई ये मालूम है ना 45 डिग्री। अब मुझे STQ भी मालूम हो गया 45 डिग्री। अब बात करेंगे ट्रायंगल में। सो इन ट्रायंगल TQS, ठीक, ये लिखना जरूरी है TQS जिसमें आप काम करेंगे उसको लिखना है। तो पहला STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT इक्वल टू कितना 180 डिग्री रीजन 6.7। अब वैल्यू रख दीजिए STQ हमने कितना निकाला 45 डिग्री और TSQ ऑलरेडी गिवन है ये क्वेश्चन में 75 और SQT पता करना है 180 डिग्री। क्लियर, समझ में आ रहा है। सो एंगल SQT इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो जल्दी से 5 और 120 यही होगा ना। 5 और 7 4 11 112 तो कितना आ गया ये 60 डिग्री। तो SQT इक्वल टू 60 डिग्री यही आपका आंसर हो गया। तो देखो एक चीज और समझ लो यहाँ पर, नो शॉर्टकट। बहुत सारे स्टूडेंट इसको एक ही लाइन में समेट देते हैं पूरा सलूशन, एक ही लाइन में करके आगे कर ये हुआ मन में कर लिया सर तो ये इतना होगा, फिर हमने प्लस करके ये बता दिया तो मात्र उन्होंने 2 लाइन में कंप्लीट कर लिया। तो अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, अगर ये 3 नंबर का है तो आप एक ही नंबर लेके आओगे, ध्यान रखना, क्योंकि ये ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में पूरे स्टेप करने हैं, सभी रीजन लिखना है आपको यहाँ पे, और अगर रीजन नहीं लिखते हैं तो उसके भी मार्क्स कट हो जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। इसलिए बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से ज्योमेट्री पढ़ना है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें भी फिगर आपको गिवन है और 5 में क्या क्या गिवन है उसको पहले ध्यान से देख लेते हैं कि PQ जो लाइन है ना वो SR के पैरेलल है एक चीज, और SR के पैरेलल है और ये प्रोड्यूस लाइन की गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि PQ पैरेलल टू SR और PQ पैरेलल टू ST। ठीक, एक चीज क्लियर हो गई। फिर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, कौन सी SP और PQ। परपेंडिकुलर का मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। फिर ये 2 एंगल आपको दिए गए, एक 28 और एक ये 65। अब देखो फाइंड आउट क्या करना है, X एंड Y। तो देखो X और Y एक ट्रायंगल के ये 2 एंगल हैं, लेकिन 2 एंगल अगर अननोन हो तो हम लोग थ्योरम नंबर 6.7 का यूज करके नहीं पता कर सकते हैं। कम से कम मुझे 2 एंगल पता होने चाहिए थे। तो देखते हैं x कैसे निकलेगा। अगर x की बात करें ना तो ये एक पार्ट है किसका, इस एंगल का, इस एंगल का, और ये एंगल दोनों सेम है, कौन PQR और QRT, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो बस मिल गई शुरुआत हम लोगों को, कहाँ से, अल्टरनेट एंगल से। तो हम लोग एक लिख सकते हैं कि सिंस PQ पैरेलल टू SR, ठीक है ना, SR पैरेलल है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो RPQ पैरेलल टू ST, ठीक। एंड QR इज ए ट्रांसवर्सल है, एंड QR इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो कह सकते हैं ना कि एंगल PQR इक्वल टू एंगल QRT, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो गए एंगल्स, ठीक है ना, समझ में आ गया, क्योंकि ये पैरेलल थे तो ये इक्वल हो गए। अब देखिए PQR के 2 पार्ट हैं, एक है X और दूसरा है 28, इक्वल टू एंगल QRT कितना है 65। तो यहां से मुझे मिल गया X 65 माइनस 28,
तो इसको माइनस कर दो तो यहाँ आ गया 7 और 5 माइनस 2 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 37 डिग्री। ठीक, तो एक आंसर अपना पक्का हो गया ऐसे। अब हम लोग बात करेंगे y की। अब y के लिए अब आसान है, अब तो हम लोग निकाल लेंगे क्या कि इन ट्रायंगल PSQ y प्लस x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन वही क्या थ्योरम 6.7। तो वैल्यू रख दीजिए y प्लस x की वैल्यू 37 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, देन y इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को प्लस करके माइनस करना है, 7 और 9 और 3 12, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 3 और 7 माइनस 2 5, तो ऐसे आपका y कितना आ गया 53 डिग्री। तो समझ में आ गया, ये आपके दोनों आ गई वैल्यू। ठीक, समझ में आ गया। तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज देखो कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है QTR यानी ये एंगल और QPR यानी ये, यानी अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट यू फाइंड द रिलेशन बिटवीन T एंड P। T और P के बीच में क्या रिलेशन बनना है वो हम लोगों को पता करना है। अब इसके लिए हमको गिवन है कि जो TR है ना वो इस एंगल यानी कि PRS का बाइसेक्टर है, और ये जो QT है वो एंगल PQR का बाइसेक्टर है। ठीक, यहां तक आ रहा समझ में। तो सबसे पहले हम लोग इनको लिखते हैं कैसे कि देखो एंगल PRT, ध्यान से देखो, एंगल PRT इक्वल टू एंगल TRS इक्वल होंगे, और इनको हमने लेट कर लिया x डिग्री और ब्रैकेट में लिख दिया से, और रीजन क्या है TR इज द, रीजन आप लिख लेंगे कि TR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS ऐसे। एंड सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं क्या एंगल PQT इक्वल टू एंगल TQR, ये हमने लेट कर लिया क्या y, इसको भी हमने लिख दिया क्या से। तो देखो ये एंगल हो गया, सॉरी ये एंगल हो गया x, तो ये भी क्या हो गया x, ये हमने y लेट किया तो ये भी हो गया y। अब देखो क्वेश्चन हमारा सिंपल हो जाएगा कैसे। अब हम लोग सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल QTR, इन ट्रायंगल QTR कॉमा एंगल TRS इज अ एक्सटीरियर एंगल। ये कैसा है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है यानी थ्योरम नंबर 6.8 वो क्या कहती है कि एंगल TRS, ध्यान से देखो TRS ये एंगल, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी TRS किसके सम के इक्वल होगा, एंगल QTR प्लस एंगल TQR के। ठीक, क्यों आप लिख दो यहां पर थ्योरम 6.8। अब जरा इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। देखो TRS को हम लोग लिख सकते हैं क्या x, QTR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, QTR को QTR ही लिखा रहेगा, और इसको हम लोग लिख देते हैं क्या y। ये चीज क्लियर हुई। ठीक, और इसको आप दे दीजिए यहीं पर इक्वेशन नंबर 1, छोड़ देते हैं इसको यहाँ पर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। दूसरा हमारा जो ट्रायंगल है वो है एंगल PQR कॉमा, और इसका एक्सटीरियर क्या होगा, देखो PQR ट्रायंगल है ना, इसका एक्सटीरियर ये एंगल दिख रहा है। ठीक, कौन सा PRS, एंगल PRS इज अ एक्सटीरियर एंगल। ठीक, तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी क्या कि एंगल PRS इक्वल टू होगा एंगल PQR प्लस QPR, एंगल QPR के। अब देखिए PRS को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो PRS कितना होगा, ये x है ये x है, तो टोटल कितना हो गया ये 2x इक्वल टू,
और पी क्यू आर देखो, पी क्यू आर यानी ये पूरा एंगल क्या होगा, वाई है, ये वाई है तो कितना हो गया 2y, और ये हमको निकालना है क्या, क्यू पी आर पता करना है। अब देखो अगर मैं इसमें x की वैल्यू रख दूं, ठीक है ना, ये हो गया सेकेंड, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दो तरीके से हैं, या तो इसमें 2x का मल्टीप्लाई कर दें या इस x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख दें। तो देखो क्या आएगा 2, वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, एंगल क्यू टी आर प्लस वाई इक्वल टू 2y प्लस क्यू पी आर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ट्वाइस एंगल क्यू टी आर प्लस 2y इक्वल टू 2y प्लस एंगल क्यू पी आर। अब दोनों साइड से ये देखो 2y से 2y कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ये तो बचा। सो एंगल क्यू टी आर इक्वल टू क्या होगा, ये 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा तो 1/2 एंगल क्यू पी आर, तो यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया, ये करना था आपको क्वेश्चन। ओके, सो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज पूरी हुई। मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 में अब।